फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आज सिविल सर्जन एवं डिप्टी सिविल सर्जन ने 135 टीबी के मरीजों को एक एक महीने की दवा वितरित की। यह तमाम दवाइयां जीव दया फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि कई बार हेडक्वार्टर से दवाइयां आने में देरी हो जाती है, ऐसे में वह सामाजिक संस्थाओं की मदद लेते हैं, जिसके चलते आज जीव दया फाउंडेशन द्वारा 135 मरीजों को टीबी की दवा वितरित की गई। इस मौके पर मरीज और उनके परिजनों ने दवा मिलने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि फरीदाबाद ज़िले में 10,000 से ज़्यादा टीबी के मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा है। जीव दया संस्था ने हमारे को जो रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट होते हैं उनके लिए दवाइयाँ मुहैया कराई हैं, जो कि हाई क्वालिटी मेडिसिन्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी किया है आपके सामने, और जो रेजिस्टेंट केसेस हैं उनको आपके माध्यम से मैं कुछ हिदायतें देना चाहूँगा। पहला ये कि टीबी मुक्त होने के लिए दवाई को छोड़िए नहीं। जब तक डॉक्टर की सलाह रहती है कि इतने समय तक दवाई खानी है, तो वो दवाई उतने समय तक ज़रूर खाएं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, महीने बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं चल फिर सकता हूँ, वज़न उठा सकता हूँ, मेरे शरीर में अब दर्द नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है, और आपको लगता है कि टीबी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। टीबी ख़त्म नहीं हुई है। ये दवाइयाँ जितने ड्यूरेशन के लिए टीबी के मरीज़ को खानी होती हैं वो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, और उस सलाह से ही आप दवाई कंटिन्यू रखेंगे टिल द टाइम के वो ड्यूरेशन आपने दवाइयाँ सारी खा ली हैं। और जब बंद करने को डॉक्टर सलाह देगा कि अब बंद करनी है, तभी आप इन दवाइयों को बंद करें। सर, अभी देखा जा रहा है मतलब कितने लोगों को जो है दवाई आज वितरित की गई है? 135। आज 135 मरीजों को दवाई वितरित कर रहे हैं, और हमारे पास और भी स्टॉक आया हुआ है जो रेजिस्टेंट टीबी के केसेस हैं। आज जो प्रेजेंट हुए हैं 135 मरीज हैं जो रेजिस्टेंट टीबी के केसेस हैं। सर, दवाइयाँ बीच में आती नहीं है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, दवाइयाँ मुहैया कराने का काम जो है वो स्टेट हेडक्वार्टर से चलता है। हम यहाँ से टाइम टू टाइम अपनी जो डिमांड है वो ऑनलाइन लोड करते हैं, और उस प्रक्रिया के अंदर कुछ दिन का कई बार गैप आ जाता है, क्योंकि दवाइयाँ जो है हेडक्वार्टर पे जब आती हैं वो टेस्टिंग करने के लिए जाती हैं। टेस्टिंग की रिपोर्ट के आने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पोषण भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से। देखिए, पोषण भत्ता जो है वो हमारे पास उसकी लाइन लिस्टिंग ऑलरेडी आई हुई है, और सरकार से हमने क्लियरेंसेस करा ली हैं। अंडर प्रोसेस है कि कुछ ही दिन में इनके अकाउंट्स में डायरेक्टली पहुंचेगा पोषण भत्ता। ठीक है, थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे? दवाइयाँ वितरित की हैं। दवाइयाँ वितरण की हैं, जैसे बताया कि जीव दया फाउंडेशन ने हमारे को ये 135 मरीजों के लिए सपोर्ट किया है मेडिसिन के लिए, अनइंटरप्टेड मेडिसिन मुहैया करवाने के लिए, ताकि मरीज की दवाई रुके ना, और वो जो हमारा सप्लाई में गैप आ जाता था उसको पूरा करने के लिए। और ये हम अलग अलग संस्थाओं से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल किट की सपोर्ट रहे, चाहे वो मेडिसिन की सपोर्ट रहे, चाहे किसी अन्य तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट रहे मरीजों के लिए। तो ये सपोर्ट हम अलग अलग संस्थाओं से इसकी रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे क्या वजह है सर जो सरकारी दवाएं जो हैं नहीं पूरी हो पा रही हैं? क्योंकि जैसा अभी बात हुई थी तो काफ़ी संख्या है फरीदाबाद ज़िले में। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो टीबी का प्रेवलेंस है वो बहुत अच्छा इंसिडेंस और प्रेवलेंस हमारे भारत के अंदर है। टीबी के मरीज़, अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा की मात्रा हमारे फरीदाबाद में ही टीबी के मरीजों की है। और ये दवाई एक दिन या 2 दिन नहीं चलती, कईयों की 6 महीने चलती है, कईयों को 18 महीने चलती है, और एक कंटिन्यू सप्लाई चेन मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें ऊपर से नीचे पहुंचने में आती रहती हैं। तो वो उन्हीं गैप को पूरा करने का हमारा प्रयास रहता है, और हम लोग अपने लेवल पर लोकल परचेज़ हो, चाहे लोगों की रिक्वेस्ट हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, अन्य लोगों से हम लोग इसमें, क्योंकि ये कम्युनिटी का प्रोग्राम कम्युनिटी के साथ ही अगर होता है तो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ लोग कह भी रहे थे कि 2025 या 24 को लेकर जो है कह रहे हैं कि 25 वालों को दे रहे हैं या 24 वालों को, किनको दी जा रही है आज? बेसिकली क्या है, अभी हमारे पास उस संस्था ने 135 मरीजों के लिए दिए हैं,
और ऐसा नहीं है कि 135 सिर्फ वो संस्था के ही हैं, सरकारी दवाइयाँ भी हमारे पास अच्छी मात्रा में आती हैं, परंतु बीच में उस गैप को पूरा करने के लिए हमारे पास ये सपोर्ट मिल जाती है। तो ये 135 मरीज़ जो पहले के हमारे चल रहे हैं उनको हमने दे दिया, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही दूसरे मरीजों के लिए भी दवाइयाँ हमारे पास आ रही हैं। डोज हैं कितने समय तक की दी जा रही हैं आज? आज 1 महीने की हमारे लगभग ये डोज हम दे रहे हैं उनको। थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, राकेश। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आपके पेशेंट के लिए आप आए थे? जी सर, बेटी है मेरी। बेटी है? यस। अच्छा, तो उसका इलाज कहाँ चल रहा था? उसका इलाज बीके ESI से इलाज था, लेकिन बीके में कार्ड बना है। अच्छा। और यहाँ से हमारा पिछले साल 2024 से कार्ड बना है, और दवाइयाँ हमें मेडिसिन इशू हो रही हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन बाद में इन्होंने, सुभाष सर है हमारे, धर्मवीर सर है डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है मेरी। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, दवाइयों की तरफ से, मैं इन तरफ से कोई वो नहीं है मुझे। हाँ, शुरू में हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी मदद की है दवाई के लिए। मैं इनकी तरफ इसलिए, क्योंकि इन्होंने मुझे दवाई के लिए बहुत, और हमारे यहाँ सेंटर है, सेंटर पर भी दवाई पहुँचा देते हैं, खुद फ़ोन करके बुला लेते हैं दवाई के लिए। तो मुझे फ़ोन कर करके बताया गया आज एक सामाजिक संस्था के द्वारा जो है 1 महीने की दवाइयाँ दी गई हैं, आपको पता है? ये मेरा मैसेज कल आ गया था सर। अच्छा। इनका डॉक्टर साहब गिलास साहब का मैसेज आया हुआ जी, कल ही आ गया था कि आपको सभी को 1-1 महीने की दवाई दी जाएगी। और मैं आज कंपनी से गेट पास लेकर दवाई लेने के लिए आया हूँ। जब भी दवाई की कोई बात होती है तुरंत ही मुझे फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम जीतू है और पेशेंट का नाम मनीष है। अच्छा, तो आज जो है दवाई दी गई है, आज आपको जी दवाई मिली है? जी, आज सारी दवाई मिल गई है, और दवाई पूरी 30 दिन की दी गई है हमें। तो जो है बात करें, इससे राहत मिलेगी? जी, राहत है, इससे पहले से काफ़ी राहत है, पेशेंट को काफ़ी राहत है इससे पहले से। बात करें इससे पहले जब दवाई होती थी तो पहले खरीदनी? हाँ, इससे बीच में पहले हमें ख़रीदनी पड़ी थी दवाई, लेकिन अब तो मिल गई पूरी दवाई। मिल गई है? जी। ठीक।